हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में जो एक्सरसाइज 1.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू बुक, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 वाला सॉल्व करेंगे। इसमें करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इसमें तुम्हें 3 पार्ट दिए हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं किसी भी नंबर्स के, उसी के हिसाब से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है 12, 15, 21। 3 नंबर दिए हैं। तो 12 के हम क्या करते हैं, 12 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो 12 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? 2, 2, 3। देखो, फिर हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 यहाँ पर 2 बार है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। तो इसका मतलब है कि 12 के वे प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 2, 3। इसको हम इस फॉर्म में लिख लिए। 15 है, इसको हमने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अगला पार्ट है 21। 21 को भी हमने प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख लिया, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1। और एचसीएफ निकालने में क्या होता था कि जितने भी नंबर जो भी प्राइम फैक्टर्स कॉमन है, उसकी सबसे लोवेस्ट डिग्री वाला हमें उठा लेना है। तो देखो यहाँ पर कौन सा कॉमन है, यहाँ पर 3 की पावर 3 कॉमन है, 3 की पावर 1 यहाँ पर भी है, 3 की पावर 1 यहाँ पर भी कॉमन 3 है, और सभी जगह 3 की पावर कितनी है? 1 है। तो हमें सिंपली यही 3 की पावर 1 वाला उठा लेना है, क्योंकि एचसीएफ में यही कंडीशन होती है, जो कॉमन है उसकी सबसे लोवेस्ट पावर वाला हम नंबर उठा लेते हैं, प्राइम नंबर उठा लेते हैं। तो एचसीएफ बेटा आ गया इसका 3। उसके बाद है एलसीएम। एलसीएम में क्या था, जितने भी नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं उन इसमें, ठीक है, उसमें सबसे ग्रेटेस्ट पावर वाला हमें नंबर उठा लेना है। तो देखो इसमें 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है। तो देखो 2 है यहाँ पर, और कहीं पर 2 है नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसकी सबसे पावर है 2 की पावर 2, तो हम ये वाला उठा लिया 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 को ओपन किया तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 2। 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। तो 3 की पावर सब कहीं बराबर है, 1, 1 है। तो हम एक इसका उठा लेते हैं, 3 की पावर 1 एक उठा लेते हैं, तो 3 की पावर 1 आ गया। उसके बाद 5 एक बार है तो 5 लिख लिए, 7 एक बार है 7 लिख लिए। इस सभी का मल्टीप्लाई किए तो हमारा एलसीएम आ गया 420, 420। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, दूसरा वाला पार्ट है 17, 29, 17, 23, 29। इसमें क्या है, देखो तुम्हारा 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है। इसके फैक्टर्स तो आगे हो नहीं सकते, इसके फैक्टर्स सिर्फ 1 होगा और ये खुद स्वयं होगा। तो यहाँ पर 117, 123, 129। तो यहाँ पर एचसीएफ तुम्हें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1। जहाँ पर प्राइम नंबर हैं उनका कोई और फैक्टर नहीं किया जा सकता है, सिर्फ 1 और उसका स्वयं को छोड़कर, तो वहाँ पर एचसीएफ 1 ही आएगा। अब कहोगे कि 1 यहाँ पर लिखे, यहाँ पर भी तो लिख सकते थे। हाँ, सिंपली लिख सकते थे, लेकिन जब हम यहाँ पर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर तो तुम्हारा 3 का 3 ही आता। तो यहाँ पर हम लिख लिए, यहाँ पर नहीं लिखे, तो इसका एचसीएफ 1 आ गया। और एलसीएम सिंपलीफाई, जो प्राइम नंबर्स हैं उनका हम एलसीएम क्या करते हैं, सभी का प्रोडक्ट कर देते हैं। वही है, देखो 17 की पावर 1, 23 की पावर 1, 29 की पावर 1, सभी इन्वॉल्व हो रहे हैं, सभी की पावर हमने उठा कर रख लिया, और इनका एलसीएम आ गया 11,339। अगला पार्ट है 8, 9, 25। इसको सॉल्व करते हैं। 8 के हमने प्राइम फैक्टर्स किए 1, 2, 2, 2, 1। ये जो है ये हमने इसलिए लिख लिया है क्योंकि इन तीनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आने वाला है, एक को छोड़कर। देखो 1 और 2 की पावर 3, यहाँ पर है 1, 3 की पावर 2, यहाँ पर है 1, 5 की पावर 2। ठीक है। अब यहाँ पर भी एचसीएफ 1 आया, क्योंकि 1 के अलावा और कोई भी नंबर तुम्हारा इन तीनों में कॉमन मिल ही नहीं रहा है, इसलिए हमने 1 एचसीएफ दे दिया है। ऐसा होता है, ठीक है। और एलसीएम में क्या करना है, जो नंबर आए हैं उनकी सबसे हाईएस्ट पावर तुम्हें उठा लेनी है। तो देखो 2 आया है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2, 5, जो नंबर इन्वॉल्व हुए। अब इनको सबको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई कर लिया तुम्हारा एलसीएम 1800 आ गया, 1800 आ गया, 1800 आ गया। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, इसको देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट एचसीएफ
यानी कि जो ब्रैकेट में इसके दिया होता है इसका मतलब होता है कि ये दो नंबर आपको दिए गए हैं 306, 657। इन दोनों का HCF जो है वो 9 आया है और इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम वैसे हम प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं या इस वाले मेथड से हम इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ पर कुछ कहा नहीं है तो हम चाहें जैसे हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। लेकिन हम कैसे निकालेंगे, हमने एक फार्मूला बताया था कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाई HCF इक्वल टू AB। मतलब अगर दो नंबर हैं उनका अगर हम HCF निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं और उन्हीं दो नंबर को हम आपस में प्रोडक्ट कर देते हैं तो एलसीएम और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के बराबर आता है। यहाँ पर देखो 306 और 657 है तो इसका यहाँ पर एलसीएम कितना है, एलसीएम निकालना है तुम्हें। HCF कितना दे रखा है, HCF 9 दे रखा है और इन दो नंबर जो दिए हुए हैं 306 मल्टीप्लाई बाई 657। अब हम एलसीएम आसानी से इसका निकाल लेंगे इस तरीके से 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको कैंसिल करिए आप लोग, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 3 से यहाँ डिविजिबल होगा और यहाँ होगा 102, ये हो जाएगा। अब फिर से ये 3 से हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, इतना आएगा 34। अब 6, 5, 7, 34 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए एलसीएम आ जाएगा। 7 को 4 से करेंगे 28, 2 कैरी गया यहाँ पर, 5 को 4 से करेंगे कितना आएगा 20, 22, 26 यहाँ पर आएगा। अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, 2 कैरी गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 16, 17, 1 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 1, 19, कितना आएगा 8, 2, 1, 3, इधर कितना आएगा 3, इधर कितना आएगा, इधर 2 और इधर आएगा 2, 22,338। एलसीएम इसका आएगा 22,338। देख लो कहीं पर मिस्टेक है कि नहीं। हाँ, तो इसका एलसीएम 22,338 आएगा।